घर में है तीन घंटा चारों योग मार्ग तपान से क्या वो सारे शक्कर में योग मार्ग ये धीरे धीरे छिन्न हो जाएगी। पृथ्वी यह भार रूप हो जाएगी। वृंदावन से योगात पुरुषोत्तम तरुणी नवा, वृंदावन के संयोग से तुम युवावस्था को प्राप्त हो गई हो। मैं तो कहता हूं कि वृंदावन धन्य है। भक्ति ने पूछा कि जब कलयुग के आने से ही सारा सब कुछ नष्ट हो गया तो राजा परीक्षित ने इसको शरण कैसे दिया, इसको मार क्यों नहीं दिया। नारद जी ने कहा कि जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ कर गए उसी दिन कलयुग यहाँ आक्रमण कर लिया। और जैसे ही परीक्षित उनके सामने कलयुग गया तो परीक्षित ने उनसे पूछा और पूछने के बाद उनसे गुण पूछा कि भाई हम तुम्हें स्नान तो दे देंगे पर तुम्हारे में गुण क्या है। तो कलयुग में सबसे अच्छा गुण बताया यद फलम नाद तपसा ना योगेन समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलु केशव कीर्तनात्। जो सतयुग द्वापर में बड़े बड़े साधना से फल प्राप्त होता है वो कलयुग में कीर्तन से ही प्राप्त हो जाता है। बोलो सोचो इससे अच्छा भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हजारों हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ती है और कलयुग में राम 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 कह दो तुम्हें गति प्राप्त हो जाएगी। अब इससे अच्छा युग तो तुम्हें नहीं मिल सकता है। राजा परीक्षित को लगा कि अरे भाई इतना सुंदर युग कि राम नाम सही जो होगा हमारा कल्याण हो जाएगा। आवाज बढ़ा दो भाई। तो इतना अच्छा युग हर कीर्तन से वह प्राप्त हो जाता है। इसीलिए राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दे दिया। कलयुग के लक्षण क्या है? निर्वीरा नीचा भद्दुम गता भूपारा निर्धर्म कर्म रहता कुमार भार्या भक्ति वियोगिनी परिरता पुत्राः पित्रोच्चये हात्वैतं खलु वर्तते कलियुगे धन्यामृताये नराः। कलियुग में पृथ्वी बीज रहित हो जाती है। बीज रहित का मतलब है कि अच्छी उपज नहीं होती। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छी उपज नहीं हो रही है और औषधि रसहीन हो जाती है। धर्म कर्म हीन हो जाते हैं। ब्राह्मण कुमार की तरफ चलने लगते हैं। पत्नी अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और पुत्र पिता से विद्वेष करने लगता है। ये कलयुग का लक्षण है। घटना घट रही है कि नहीं जो कहा गया है। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। सुने हो कि नहीं? सुनने को कहीं कहीं मिलता है। अरे तो भैया अभी फिल्म का ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। आने वाले समय में तो हर घर में यही स्थिति हो जाएगी। बेटा आपसे यही कहेगा तुमने क्या किया है मेरे लिए। आज ही कहते हैं तुम क्या किया हो मेरे लिए। अब उसे कैसे बताओ कि क्या किया हम तुम्हारे लिए।
तो ये कलयुग के लक्षण है। तो कह रहे हैं कि इतना सुंदर योग देख करके राजा परीक्षित ने उनको आश्रय दे दिया। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी किस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आनंद आ गया और भक्ति ने कहा कि धन्य है नारद जी, आपकी कथा सुन करके और आपका सानिध्य पा करके हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। जेत जगति मायाम निस्सताया धनस्ते वचन रचन रेतम केवलम चाकरवई पदमपियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मरूपम नतास्मि। हे नारद जी, आप तो एक उपदेश किए हैं, एक उपदेश करने मात्र से प्रहलाद ने आपके भक्ति को पा गया। छोटी सी अवस्था के ध्रुवजी ने आपका सानिध्य और एक उपदेश पा करके भगवान को प्रकट कर दिए। आप हमारे भी इन दोनों बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। नारद जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तो हम क्या करें? विधा खेद से पार अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरण अस्मर दुखम गमिष्यति। आप श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय लीजिए, भगवान श्री कृष्ण का चरणों का आश्रय ग्रहण करो। अरे जी, गोप सुंदरियों की रक्षा भगवान कृष्ण ने करी है। जिन कौरवों के महा अत्याचार से पांडवों की और द्रौपदी की रक्षा की है, वही कृष्ण तुम्हारी भी रक्षा करेंगे। और तुम की भक्ति हो, तुम्हारा स्थान जहां होता है वहां पर भगवान पधारे रहते हैं। चाहे गजेंद्र का हृदय हो, चाहे बानर का हृदय हो, चाहे भालू का हृदय हो, चाहे पहेलिया का हृदय हो, चाहे मीरा का हृदय हो, चाहे रविदास का हृदय हो, जहां पर भक्ति है वहीं भगवान पधारते हैं। तो आप तो भक्ति हैं, आपके हृदय में तो खुद ही भगवान रहते हैं। भक्ति ने कहा धन अहो नारद धन्यो से प्रीतस्ते मई निश्चला। हे नारद जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इतना कहकर के भक्ति महारानी चुप हो गई और नारद जी अब ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा दूर करने का प्रयत्न करने लगे। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्धताम वेद वेदांत घोषिष्ट गीता पाठैर मुहुर्मुहुः। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान में खड़े हो जाओ, हे वैराग्य खड़े हो जाओ। और वेद वेदांत, जो वेद है, उपनिषद है, इनका पाठ करने के बाद गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, गीता का पाठ बार बार किए। पाठ करने से थोड़ी जवाई तो आई, किंतु उनकी जो बुढ़ापा था नहीं हुआ। नारद जी को बड़ी चिंता हुई, भाई अब क्या करें? हमारे औषधालय में जितनी चूरण चटनी थी हमने सब इनको खिला दिए, अब रोगी का रोग दूर नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या करें? जब चिंता कर ही रहे थे उसी समय आकाशवाणी हो गई। यो वाणी तदैवा भूनमा उत्तमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः। हे नारद जी, खेद मत करो, सत्कर्म करो। तो क्या सत्कर्म करे? क्या ये हम वेद का पाठ कर रहे थे, गीता का पाठ कर रहे थे,
तो यह सत्कर्म नहीं था। अगर यह सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म है क्या? हमें किसके पास सत्कर्म का ज्ञान लेना चाहिए? नारद जी मन में विचार करते हैं कि चलो कोई जो मिल जाएगा रास्ते में उससे पूछेंगे कि भैया सत्कर्म बता दो कि हम सत्कर्म क्या करें। अब नारद जी कोई सरल व्यक्ति तो है नहीं। अब सबको पता चल गया कि भाई नारद जी ऐसे विषय को लेकर के समय चल दिए हैं। जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो बड़े बड़े विद्वान अपनी शाखा को बचाने के लिए कह देते हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हैं, हम मौन हैं, हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन उनको समुचित उत्तर कहीं नहीं प्राप्त होता। जिसकी जैसी बुद्धि बनती है अपने बुद्धि के अनुसार वो जवाब देता है, पर नारद जी संतुष्ट नहीं होते। आगे जाकर के नारद जी ने देखा कि पंचहायम संयुक्ता पूर्वेशामत पूर्वजा। देखने में तो 5 वर्ष के बालक जान पड़ते हैं, किंतु पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। और उनका जीवन क्या है? लीलावत रसोन्मत्ता तथा मातृक जीवन। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान की कथा और लीला को गायन करना और सुनना। और मंत्र जो जाप करते हैं वो जो सनकादिक हैं, हरि शरणमेवं ही नित्यम एताम मुखे वचः। हरि शरणम इसका जाप करते हैं। अब कहां पर जाप करते हैं? तो जब आप बद्रीनाथ नहीं गए हो तो यमुनोत्री तो गए नहीं होगे, क्योंकि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम एक ही रास्ते में पड़ेंगे। जब केदार जाएगा चारों धाम के बीच से तो गंगोत्री भी जाएगा और यमुनोत्री भी जाएगा। तो जो यमुनोत्री में जो गए होंगे तो कितना बड़ा वहां कुंड बना है और उस कुंड में जल उबलता रहता है। वहां के पंडा पुजारी चावल को लाल, पहले उसको एक जाली लगा दिए हैं थोड़ी सी ऊंचाई में जल में, और उसी में इतनी पटनी बांध करके चावल की उसी कुंड में डाल देते हैं। जब कोई आता तो 100 रुपए की वो पटनी देते हैं, लेकिन वो पक जाता है। इतना उसमें भाव उबलता रहता। हमने देखा, दर्शन किया उस कुंड को। सोचो, जबकि वो जहां से वो गंगा यमुना जी निकल रही, यमुना जी तो कितने किलोमीटर दूरी वहां सप्तऋषियों से निकल रही है, वहां तो जाना संभव नहीं, असंभव है। जहां से यमुना जी प्रकट हो रही है वो कितने किलोमीटर की यात्रा करके जहां वो हमारे आपके लिए वो व्यवस्था बनाई है, उसमें जो जलधारा है उसमें स्नान करते समय तो लगता है कि हाथ पैर कट जाएंगे। उसमें कोई एक तो स्नान होगा कैसे? इतनी तो धारा बहती है, इन्हें धारा में कैसे डुबकी कोई लगाएगा? किंतु बहुत लोग तो हमारे साथ कम से कम हरियाणा दिल्ली के 5 लोग गए थे, उसमें कोई भी स्नान नहीं किया, सब ऐसे ही करते थे। आप उसमें 2 मिनट अपना पैर नहीं खड़ा कर सकते कि आप 2 मिनट तक उस जल में आप पैर नहीं खड़ा कर सकते, कट जाएगा पैर। इतना ठंडा उसे जो तो यमुनोत्री का पानी। लेकिन हम तो भगवत भक्त हैं, हम गए ही इतनी दूर से इसलिए हैं। तो हम तो जैसे भी एक माई थी, उस माई का लोटा लिए और जल्दी जल्दी 10-12 लोटा हम डाल लिए, क्योंकि बैठ नहीं सकते। एक तो धारा उनकी तेज और इतना बर्फ का पानी को संभव नहीं है। पर हम भक्त आदमी है, हम देखो 10-12 लोटा अपने सिर पर तो डाल ही लिए।
और फिर उससे थोड़ी सी अंदर जाओ, तप्त कुंड, वहां बढ़िया भाप निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर हीटर लगा हो। तप्त कुंड बना है, एक तरफ बर्फ का पानी और दूसरे तरफ तप्त कुंड। आप उसमें नहाओ, लगता है कि हीटर का पानी कोई इस कुंड में डाल दिया है। और यही बात है बद्रीनाथ में, अलकनंदा का पानी छोड़ो तो लगता है उंगली कट के गिर जाएगी। और जहां वो कुंड बने हैं, वो कुंड में स्नान करो। अब आप लोग नहीं गए हो कभी, जाना। हम अभी गए थे ना, तो एक व्यक्ति बहुत उसमें चिल्ला रहा था, घुस तो गया लेकिन चिल्ला बहुत रहा था। हमको तो डर लग रहा था उसके पास खड़े होकर, वो इतना तेजी से चिल्ला रहा था। हम समझ गए कि इसके पाप का क्षय हो रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ के इस कुंड में ये जो चिल्ला रहा है, इसका मतलब पाप का इसके क्षय हो रहा है, पाप का नाश हो रहा है। ने इस कुंड में चिल्लाने की क्या जरूरत है? और हम इतना पानी है ही, इससे ज्यादा नहीं है। इतने पानी में जब बीच में घुसे ना, तो हमको भी डुबकी लगाते नहीं बन रहा था, क्योंकि इतना गर्म रहता है। 3 डुबकी लगाते समय तो लगता था कि शरीर जल जाएगा। और जैसे ही आप 5-6 डुबकी लगा लो, 5-6 डुबकी लगाने के बाद तब हजारों डुबकी लगा लो। ऐसा उस कुंड की महिमा है। आप पहली डुबकी तो लगाना मुश्किल, जल लगता है कि शरीर जल जाएगा। पर जैसे ही आपने 3-4 डुबकी लगा ली उस तप्त कुंड में, फिर आप तो 50 डुबकी लगा लो, आप दिन भर वहीं खड़े रह जाओ, आपको कुछ भी भान नहीं होगा, क्योंकि आपके जो कलमश नष्ट हो जाते। तो उसी यमुना जी का जो कुंड है, उस यमुना जी के कुंड में जो संकादिक 4 भाई हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, यहीं पर वो इस मंत्र का जाप करते हैं। नारद जी ने कहा, हे भैया, अरे आप लोगों की महिमा इतनी बड़ी है कि आप एक बार भगवान का दर्शन करने गए और आप लोगों को दर्शन करने में द्वारपालों ने मना कर दिया, तो आपने उनको राक्षस बना दिया। और राक्षस बनाने के बाद पुनः आपकी अनुग्रह किए, तो फिर पुनः आपके धाम को बंद चले गए। आप कृपा करके कुछ ऐसा करिए कि हमारा भी कल्याण हो जाए, हमारी भी समस्या का समाधान हो जाए। बोलो क्या है समस्या आपकी, बताओ। कहते हैं कि भैया हम यह जानना चाहते हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं। जो आकाशवाणी मुझे मुझे कहा है, उस सत्कर्म का क्या नाम है? सनकादिक ने कहा बस इतनी सी बात की इतनी चिंता हो। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, सुनो। कुमाराच मां चिंताम कुरुदेवस हर्षं चित्ते समावह उपायासु साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। हे देवर्षि, आप चिंता मत करो। जो आकाशवाणी ने कहा उसका सरल और सरलतम उपाय है। क्या है? कहते हैं संकाली, हे नारद जी, जो आकाशवाणी ने कहा है वो कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत सुकादि। जिस भागवत का सुखदेव ने वर्णन किया है, जिसको सुनने से ज्ञान वैराग का कष्ट दूर हो जाएगा, उसी को आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म कहा है। जैसे किसी जंगल में भेड़िया शेर गरजता है तो भेड़िया भाग जाते हैं,
ऐसे ही कलयुग में जब भागवत की गर्जना होती है, तो भागवत की गर्जना से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि आप जिस भागवत की बात कर रहे हो वो भागवत तो हमने भी सुना है, और वह भागवत वेद से बनी है। तो जो वेद वेदांत घोषित से गीता पाठीर मोहर गीता पाठीर तमोविताम, अरे मैंने गीता का पाठ किया है, वेद शास्त्रों का पाठ किया है, जब उससे नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? तो कहते हैं कि नारद जी